आई एम हेमल, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस टाइम पे हम अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई अर्जेंट काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोऑपरेट कीजिए। और अगर आपको किसी रीज़न से बाहर जाना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलिए और रेगुलरली अपना हाथ सैनिटाइज कीजिए। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स फूड कौन से हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। फिर ऐसे कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प भी करेंगे और जो इन्फेक्शंस को कम करने में हेल्प करेंगे। फिर बात करेंगे कि डाइटरी गाइडलाइंस कौन सी है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, और फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है अगर पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर फूड में आता है सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंजेस हुआ, लेमन हुआ, आंवला हुआ। तो वो जो होता है वो विटामिन सी में रिच होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। विटामिन सी जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है जो कि सेल्स होते हैं फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट सोर्स है रेड बेल पेपर्स। ये जो होता है रिच सोर्स होता है बीटा कैरोटीन का, जो कि आपकी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, और अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का भी। नेक्स्ट इज ब्रोकली। It is good source of vitamin A, vitamin C, vitamin E as well as fiber and antioxidants. Next is spinach. पालक मतलब ये जो होता है वो रिच सोर्स होता है विटामिन सी का और बीटा कैरोटीन का, जो कि इंक्रीज करता है इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी हमारे इम्यून सिस्टम की। नेक्स्ट इज योगर्ट। योगर्ट जो होता है वो अच्छा सोर्स रहता है विटामिन डी का, और विटामिन डी जो होता है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस को बूस्ट करने में, जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकते। नेक्स्ट सोर्स इज सनफ्लावर सीड्स। ये जो होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6 एंड विटामिन ई। अगला जो सोर्स है वो गार्लिक है जो कि हेल्प करता है कॉमन कोल्ड और फ्लू को ट्रीट करने में। अगला सोर्स है जिंजर। ये जो होगा वो हेल्प करेगा डिक्रीज करने में सोर थ्रोट को, जॉइंट पेन्स को और कॉमन कोल्ड को। जिंजर जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग फीलिंग को भी कम करता है। नेक्स्ट सोर्स इज एप्पल। एप्पल अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, विटामिन B1 एंड B2 का और विटामिन सी का। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रीबायोटिक विच मीन्स फीड द गुड बैक्टीरिया इनटू योर गट। हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स कौन से हैं उनके बारे में, उनका रोल क्या है और कौन से फूड सोर्सेज से वो आपको मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड मिनरल्स आर जिंक, सेलेनियम एंड आयरन। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रोल ये रहता है कि उसको एंटी इन्फ्लेमेशन विटामिन भी कहा जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन एनहांसिंग इम्यूनिटी और एंड ऑल्सो हैज़ प्रोटेक्टिव रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म टू फाइट अगेंस्ट वायरस। सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के कि फूड्स जो भी ब्राइट येलो या डार्क येलो या रेड कलर के या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे स्पिनच हुआ, बेल पेपर, स्वीट पोटैटो, पपाया, कैरेट, ऑरेंजेस एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज वो सपोर्ट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन का जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में होता है। इसके सोर्सेज हैं जैसे चिकपीस, पल्सेस हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुए, एवोकाडो हुआ, बेल पेपर, बीन्स, ब्रोकली, नट्स एंड बनानास। विटामिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है बिकॉज ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन वाइट ब्लड सेल्स का, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है।
और वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो कि स्ट्रेंथन करता है बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम। एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। विटामिन सी के सोर्सेज हैं ऑरेंजेस, पपाया, बेल पेपर, टमाटो, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली, आंवला, गुआवास, ग्रेप्स, स्पिनच एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की। वो एनहेंस करता है फंक्शन इम्यून सेल्स का, जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन से एंड ऑल्सो डिक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। तो विटामिन डी के सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, मशरूम्स, एग्स, सोयाबीन, टोफू, योगर्ट एंड मॉर्निंग में जो सनलाइट मिलती है वो। नेक्स्ट इज विटामिन ई। Vitamin E has been shown to boost the immunity by enhancing its immune response in our body. विटामिन E को अगर हम विटामिन C के कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। विटामिन E के सोर्सेज होते हैं नट्स एंड सीड्स, जैसे आलमंड्स हुआ, पिस्ता हुआ, कैश्यू नट, सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, एवोकाडोज, स्पिनच, पीनट्स एंड ब्रोकली, और कुछ कुकिंग ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल एंड साफलर ऑयल। नेक्स्ट मिनरल आता है वो है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है वो भी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है हमारी बॉडी में उसको कम करता है और इन्फेक्शंस और डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। सेलेनियम जो होगा वो हमको मिलेगा बीन्स, नट्स, योगर्ट्स, पीज एंड एग्स एंड स्पिनच में से। नेक्स्ट मिनरल है वो है जिंक। जिंक जो होगा वो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट भी करता है, और ये प्रोडक्शन हेल्प भी करता है नए इम्यून सिस्टम सेल्स को प्रोड्यूस करने में। जिंक का सोर्सेज होता है मशरूम्स, बीट ग्रीन्स, पीज, ओट्स, किनवा, मिल्क, योगर्ट्स, नट्स एंड सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स हुए, कैश्यूज हुए, एग्स एंड लेग्यूम्स। लास्ट है आयरन। आयरन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करता है इम्यून रिस्पॉन्स के रेगुलेशन में और इवन डेवलपमेंट में, इम्यून रिस्पॉन्स के डेवलपमेंट में भी। आयरन जो होता है वो हमको मिलता है बीन्स, ब्रोकली, पल्सेस, एग्स, ड्राई फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट, कैरेट एंड डार्क लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच से। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डाइट प्लान पोस्ट किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल। बात करते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डाइटरी गाइडलाइंस की। अब हम बात करते हैं डाइटरी टिप्स कौन सी हैं कोविड पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना खुद को हाइड्रेट करना है, मतलब मिनिमम 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर डेली ड्रिंक करना है। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खाने हैं जैसे कि व्हीट हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुआ, और दाल खाना है जैसे मूंग दाल, मसूर दाल और मिक्स दाल। थर्ड इज कंज्यूम मिनिमम 2 सर्विंग्स ऑफ सीजनल और सिट्रस फ्रूट और 3 सर्विंग्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स डेली। नेक्स्ट वन इज लिमिट करना है इनटेक शुगर का और सॉल्ट का। अगला है हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी फूड ऑप्शंस खाना है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको आपके डाइट में प्रोटीन रिच सोर्सेज जो है जैसे दाल हुआ, पल्सेस हुआ, ये सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 स्पून ऑफ मिक्स्ड सीड्स आपको हर रोज़ खाना है, बिकॉज सीड्स में जो होता है वो जिंक मिलेगा और जिंक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लास्ट वन इज अवॉइड पैकेज्ड फूड्स, जंक फूड्स, सोडा, बिस्किट्स, फ्राइड फूड्स, ऐसे सारे फूड्स को आपको अवॉइड करना है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी डाइट प्लान इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए हैं, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना है डाइट रिलेटेड कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी। बात करते हैं कि जो कोविड पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है तो उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा उस बारे में। सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर और SpO2 मतलब जो आपको ऑक्सीजन का लेवल है वो हर 6 घंटे में चेक करना है। टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर नहीं जाना चाहिए और ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इमीडिएटली आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। हर रोज़ 6 मिनट वॉक टेस्ट कीजिए आपके अपने स्पेस में। इसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर कर लेना है, फिर कंटिन्यूसली 6 मिनट तक आपको वॉक करना है और फिर वापस से आपका ऑक्सीजन लेवल मेजर कर लेना है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम 95 के बिलो नहीं जाना चाहिए।
और अगर जा रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको खुद को एक्सपोज करना है। सुबह की जो सनलाइट आती है, मतलब आप जो सुबह की सनलाइट होती है उसमें आप बैठिए 10 से 15 मिनट के लिए मिनिमम। ये ग्रेट सोर्स होता है विटामिन डी का, और जैसा कि हमने देखा विटामिन डी जो है वो भी बहुत नेसेसरी होता है। नेक्स्ट इज ट्राई टू डू प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये जो होगा ये बहुत ज़रूरी होता है मेंटल पीस के लिए और लंग्स में ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। प्लीज़ लिसन टू मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स और भजन्स। आप कुछ भी सॉन्ग्स या भजन्स जो आपको काम रखे और पॉजिटिव एनर्जी दे, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपको मेंटली हेल्दी रखने के लिए। दिन में हर रोज़ 3 बार स्टीम लेना है और उसमें आप अजवाइन डालकर स्टीम लीजिए। आप पोटली बनाकर रखिए जिसमें कपूर, लौंग और अजवाइन डाल सकते हैं और उसको आप बार बार स्मेल कर सकते हैं। इससे आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ अवॉइड नेगेटिव टॉक्स। मतलब फैमिली मेम्बर्स भी पेशेंट्स के साथ कोई नेगेटिव टॉक नहीं कीजिए, और पेशेंट्स जितना कम से कम स्ट्रेस लेंगे और जितना कम से कम टेंशन लेंगे उतना जल्दी वो खुद को रिकवर कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकें और कोरोना से हम मिलकर फाइट कर सकें।